सबसे पहले बंद अधिकार है। बंद अधिकार जिससे कर्मों का बंद होता है, ऐसी चर्चा है। आचार्य देव ये समझाना चाह रहे हैं कि चरणान योग में आचरण से बंद बताते हैं। खराब आचरण से खराब बंद होगा और अच्छे आचरण से अच्छा बंद होगा। एक सिंपल लाइन है, सिंपल लाइन। नहीं, समय सारजी में एक गाथा है। हम मिलेच्छों को मिलेच्छ भाषा में समझाते हैं। मिलेच्छों को मिलेच्छ भाषा में समझाते हैं। मिलेच्छ को मिलेच्छ भाषा क्या होती है पहले समझ लो। जो नए लोग होंगे उनको समझना जरूरी है, ठीक। अब अच्छे से दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है सबको। मिलेच्छ को मिलेच्छ भाषा का मतलब ये होता है, बिल्कुल सरल दृष्टांत दे रहे हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है 3 साल का, तो वो बहुत कठिन शब्द नहीं बोल सकता। बाजार एक कठिन शब्द है, पानी ये उसके लिए कठिन शब्द है, मार्केट ये कठिन शब्द है, मोटरसाइकिल ये उसे कठिन शब्द है, चावल ये उसे कठिन शब्द है। तो माँ हमेशा बच्चे को उसकी भाषा में बोलती है। पीपी पे चलोगे समझ गए? पीपी पे चलोगे मतलब अब बच्चा सोचने लगा पीपी तो वो होती है पहले हमारे जमाने में 5 पैसे की मिलती थी, वो बजाते थे उसको। चूरन की पुड़िया होती, चूरन की पुड़िया 5 पैसे की आती थी हमारे जमाने में, और उसमें इतना सा चूरन निकलता था और एक काली काली पीपी निकलती थी प्लास्टिक की। अब बताओ पीपी पे चलोगे, हप्पा खाओगे, बज्जी चलोगे, तुम्हारा क्या कहलाता है, मम पियोगे, ठीक है। तो किसी को भी अनुचित नहीं लगता, सब समझ जाते हैं, बच्चा भी समझ जाता है। जब उनसे कहते पीपी पे चलोगे तो समझ जाता है मोटरसाइकिल। जब हम कहते हैं हप्पा तो समझ लेते चावल, जब हम कहते हैं मम्मम तो समझ लेते पानी। लेकिन ये मिलेच्छों को समझाई जाने वाली मिलेच्छ भाषा है। जब ये बड़ा हो जाए और इसकी शादी हो जाए, इसकी पत्नी सामने बैठी है और इसने कहा बज्जी चलने, पीपी पे चलोगी, पीपी पे, मम्मम पीने, हप्पा खाने। अब आप हंस रहे हो, क्यों हंस रहे हो? जब वो 3 साल का बच्चा था तो सारा जगत उससे ऐसे ही बोलता था, लेकिन उसने मिलेच्छ भाषा नहीं पकड़ी। आपको पता भी नहीं होगा कि कब आप मम्मम कहना भूल गए और पानी कहना सीख गए, बज्जी कहना भूल गए और मार्केट कहना शुरू कर दिया, हप्पा कहना भूल गए और चावल कहना शुरू कर दिया। आपको एक दिन भी याद नहीं होगा। वही हमें समय सारजी में एक गाथा है, मिलेच्छों को मिलेच्छ भाषा में समझाते हैं। लेकिन मिलेच्छ नहीं होना, ब्राह्मणत्व नहीं छोड़ना, इसका मतलब ये है चरणान योग में क्रियाओं के बल पर पुण्य पाप बताते हैं। आप सबको भी हैबिचुअल होंगे, अच्छी क्रियाएं करो पुण्य होगा, बुरी क्रिया करो पाप होगा। दुकान जाओगे पाप लगेगा और मंदिर जाओगे पुण्य लगेगा, पक्का है सब। लेकिन ये बात मिलेच्छों को समझाने के लिए मिलेच्छ भाषा है, इससे पुण्य पाप का कोई संबंध नहीं है। मंदिर आने से पुण्य हो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, और दुकान जाने पर पाप ही बंधे ये भी जरूरी नहीं है। बराबर समझ आ गया आपको? आम पब्लिक अज्ञानी है, स्वाध्याय नहीं करती, तो उनके सामने हम ये नहीं बोल पाएंगे जो हम आपको बोल रहे हैं। उनसे तो यही कहेंगे भैया धर्म करना हो तो मंदिर जाओ, धर्म करना हो तो पानी छानो, धर्म करना हो तो रात को मत खाओ, बोलना तो यही पड़ेगा। लेकिन मैं तुमसे समझा रहा हूं कि वो मिलेच्छों को समझाए जाने वाली मिलेच्छ भाषा है। क्यों? यदि ऐसा हो तो सारे जैनी स्वर्ग जाएंगे और बाकी बेचारे जो मंदिर नहीं जाते, पानी नहीं छानते, रात को खाते, तो वे कहां चले जाएंगे सारे के सारे? तो स्वर्ग में इतनी सीटें ही नहीं है। स्वर्ग में असंख्यात सीट है, सीट
और जैनी टोटल 45 लाख है। तो 45 लाख के बाद की सीटों का क्या होगा? आपको जानकर ताज्जुब होगा, पाकिस्तान से हजारों लोग स्वर्ग जाते हैं। पाकिस्तान से, पाकिस्तान के नाम पे तो हमें ऐसा लगता है वे स्वर्ग नहीं जा सकते। चाइना वाले स्वर्ग जाते हैं। इतने सारे जीव हैं जो अन्य अन्य देशों के हैं, मांस खाते हैं, बूचड़ खाने का काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो भी स्वर्ग जाते हैं, जाते हैं। समझ में आ गई आपको बात? तो दिमाग में से ये निकाल देना। हम बोल नहीं सकते आम पब्लिक में, वो अलग बात है, क्योंकि जैसा वो समझता है हम वैसे बोलते हैं। बच्चे से हम यही बोलेंगे, पप्पी पी पे चलोगे, हप्पा खाओगे, मम्मम पियोगे, तो आम पब्लिक से तो वही बोलेंगे। लेकिन जब हम समय सार पढ़ेंगे तो अब हमें उसके डेप्थ में जाना पड़ेगा कि पुण्य पाप का संबंध किससे है। ठीक, अब हम यहाँ से 10-11 गाथाएं पढ़ेंगे। बंद अधिकार की गाथा है, बंद कैसे होता है उसे अपन समझेंगे। आइए पढ़िए गाथा है। मूढ़मति माने मिथ्या दृष्टि, मूढ़ मूर्ख मिथ्या दृष्टि है। मूढ़मति क्या करता है? शुभ अशुभ बांधे कर्म को, माने पुण्य और पाप कर्म को बांधता है। कैसे बांधता है? तो पहली लाइन, ये बुद्धि तेरी, ये मान्यता तेरी, ये समझ तेरी, क्या दुखित और सुखी करता हूं जीव को। मैं इस दुनिया में जीवों को दुखी करता हूं, इससे पाप बंद होता है, और मैं सुखी करता हूं, इससे पुण्य बंद होता है। समझ में आ गई? कठिन तो नहीं लग रही? अगली गाथा निकालो। अब एक नया शब्द आ गया, बाकी तो सारा ने पूरा अध्यवसान शब्द नया आ गया। देख लो आप कोई नया शब्द हो तो, और कोई शब्द। सुखी करता हूं, दुखी करता हूं, सुखी करता हूं, दुखी करता हूं जीव को, वो तो पुरानी बात हो गई। लेकिन तू सुखी दुखी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, तू केवल विकल्प कर सकता है। अध्यवसान माने तू विकल्प करता है। अच्छा मारा, बढ़िया, ये विकल्प किया तूने, मार नहीं सकता। क्यों नहीं मार सकता? क्यों नहीं दुखी कर सकता? क्यों सुखी नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? मैं तुम में से किसी को दुखी कर सकता हूं? नहीं कर सकता। क्यों? तुम्हारे पाप के उदय के बिना मैं दुखी नहीं कर सकता। यदि तुम्हारा पुण्य का उदय हो तो मैं तुम्हें दुखी नहीं कर सकता, और मैं तुम्हारी तारीफ भी करूं, लेकिन पाप का उदय हो तो तुम अपने आप ही दुखी होगे, मैं सुखी कर सकता। इसकी चर्चा करेंगे। तो तू केवल विकल्प करता है। पुण्य पाप का बंध कैसे होता है? दुखी सुखी करने से नहीं, तू अंदर से विकल्प करता है, जिसका नाम है अध्यवसान। आपने देखा है, आदमी 24 घंटे सोचता रहता, मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ, क्या करूं, ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता, मम्मी ऐसा कर देती, पापा ऐसा कर देते, काश ऐसी पढ़ाई कर लेता। तुम पढ़ जा रहे हो, अब यहाँ बैठे बैठे ही सोच सकते हो, काश मैं MBBS कर लेता, काश IIT बन जाता, डॉक्टर बन जाता, इंजीनियर बन जाता। अपन कौन पूछेगा, अपन तो भैया शास्त्री है। समझ गए? कहीं डॉक्टर लोग आ गए तो तुम कौन हो? पंडित जी हैं हम। पंडित जी? ऐसा लगे जैसे उसकी हत्या हो गई। अब ये बंद कौन करा रहा है? केवल तुम्हारी सोच, जिसके लिए शब्द लिखा था मूढ़मति। जिसका शब्द लिखा था मूढ़मति, फोकट में बैठा बैठा बंद करता रहता है। कोई भला बुरा कर नहीं सकता। बेटा अमेरिका में है, लेकिन भाई से सोच रहा है, भाई से मम्मी की सेवा नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा मम्मी की सेवा। अब खुद ही सोच रहा है, करना धरना कुछ नहीं है, लेकिन वो दुखी करने के भाव से बंद कर रहा है।
अमेरिका में रह रहा है, उसकी भावना बहुत है, काश मम्मी होती, मैं उनकी सेवा करता, पिताजी की सेवा करता, जीवों की दया करता। तो वहां बैठा बैठा भी बिना सेवा किए भी पुण्य बांध रहा है। ठीक, अब चलिए सीमा पर, देश की बाउंड्री पर, सीमा पर सैनिक खड़े हैं, बताओ वो पुण्य बांध सकते हैं कि नहीं बांध सकते? उन्हें पुण्य बांधने के लिए मंदिर जाना जरूरी है कि नहीं? उन्हें पुण्य बांधने के लिए समय शिखर जी जाना जरूरी है कि नहीं? उन्हें पुण्य बांधने के लिए पानी छानना जरूरी है कि नहीं? तो पंडित जी तो बहुत अच्छा रहा, अपन भी पानी नहीं छानेंगे। अब जे तेरी मति अध्यवसान है, जे मति अध्यवसान है, हम भी नहीं छानेंगे, मरने दो जीवों को, हम भी नहीं देखे चलेंगे, मरने दो जीवों को। ठीक है, तो अध्यवसान से पाप बंद होगा। समझ में आ गया कि नहीं आया? लेकिन पुण्य पाप का अधिकार सबको है, बराबर समझ आई? आगे बढ़ो। अब तो इसका प्रयोजन तुम ही कर सकते हो, बताओ इसमें कौन सा शब्द कठिन, देख के बोलो, देखो बिल्कुल अच्छी गौर से देखो। बंद अधिकार में प्रवचन करना कितना सरल है, तुम में से कोई 11th वाला कर देगा। कैसे कर दोगे इसका प्रवचन? कोई करेगा? 11वीं वाले हिम्मत करो, बढ़िया जोरदार। हाँ बोलो बोलो, डरो मत, ऐसे ही देख के बोलो। मैं करता हूँ, हाँ विकल्प करता हूँ क्या? मैं मारूं या जीवाऊं? अरे बचाओ बचाओ, चिंटी मर जाएगी, बचाओ बचाओ कर रहा है। अरे मरने दो, मरने दो का विकल्प और बचाने का विकल्प, दोनों विकल्प मैं करता हूं, मैं अध्यवसान करता हूं। इससे क्या हो जाता है? वो बांधता है पाप को, और बताओ ये प्रवचन कौन नहीं कर सकता इस गाथा का? एक आध एग्जाम्पल दोगे? चीटी का हमने कह दिया, बोलो भाई बोलो, डरो मत। कोरोना की बीमारी, लोग डॉक्टर सोच रहे हैं अरे बचाना है, इतने पुण्य हो गया उसको। अब मरन दो यार, हम कहां तक देखें, मरीज हो गए, हमारे परेशान हैं, तो पाप बंद हो गया कि नहीं हो गया? अब देखो एक आध दृष्टांत कौन दे सकता है? पानी में मक्खी मर गई, बह रही है, डूब रही है, हाँ बोलो, जैसे बचाने का भाव आए निकालो, तो पुण्य हो गया। मरण दो, हम कहा करें? बोलो पाप पुण्य बांधना सरल है कि कठिन है? अब बोलो अब आप लोग चाहो तो पुण्य बांधने का शॉर्टकट मिल गया, केवल बचाने का भाव रखो। बचा नहीं सकते, जियो और ले भाई, सारा विश्व जीवित रहे, तुम्हें फोकट में पुण्य बंद हो रहा है, फोकट में। और एक ऐसा सोच सकते हो, ये भगवान सब मर जाएं तो सबका सोना चांदी में ले आऊंगा, सबका मकान दुकान गोल्ड मेरा हो जाएगा, सारी जमीन जायदाद मेरी हो जाएगी, जब पाप बांध रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? घरों में ऐसा होता है, भैया भैया का बैरी हो जाता है, भैया मर जाए तो सारी संपत्ति अपने मिल जाए, अपन अकेले रह जाए। आपको पढ़ना होगा, आपने मुगल इतिहास हिस्ट्री पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे? आप लोगों ने तो नहीं पहले पढ़ चुके होंगे, 7th 8th में मुगल हिस्ट्री। अपने बेटे को बाप को मार करके राज्य ले लिया, और फिर अपने भाइयों को मार करके राज्य ले लिया, देखा है? आइए अगला पढ़ो। अब बताओ इसमें क्या कठिन है? कौन प्रवचन नहीं कर सकता? मैं सिखाने की भी जरूरत नहीं, प्रवचन कर लोगे आप, बोलो कर सकते हो? संक्षेप निश्चय नए विषय, निश्चय से संक्षेप में आत्मा के बंध का शॉर्टकट है, आत्मा के बंध का शॉर्टकट। पूरा का पूरा जिन कर्णानी योग में कर्मों का बंध लिखा है, पूरी कर्णानी योग, पूरा कर्णानी योग बहुत बड़ा कर्णानी योग है, गोमट सार, कर्म कांड, जीव कांड, इतना सा संक्षेप है। आचार्य कुनकुन स्वामी कह रहे हैं इतना सा, क्या है भाई बोलो? मारो न मारो, देखो गजब है।
जीव को मारो तो पाप बंद हो रहा है, ये नहीं कह रहे। ध्यान से समझने की बात है। मार डालो जीव को। अपन लोग क्या करते पता है, चिंटी पे पैर रखा गया, नहीं नहीं अबे नहीं मरी, अबे तो घायल भाई है, टांग हिल रही है। मैंने हमें क्या लगता है वो मर जाएगी तब पाप बंद होगा। यहाँ लिखा है मारो या नहीं मारो, तुम्हें भाव आ रहे हैं मर जाए तो पाप लग गया, और तुम्हें लगाया था बच जाओ तो तुमको पुण्य बंद हो जाता। कितना सरल गणित। इसीलिए दिगंबर मुनिराज देख कर चलती हैं और जीव तो भी मरते हैं और फिर भी उन्हें पुण्य बंद होता है। हम दिन में भोजन बनाते करते हैं तो भी जीव मरते हैं। हम पानी छानते हैं तो भी जीव पानी के नहीं बचते। हम उबालते हैं तो भी नहीं बचते, मरते ही हैं वो। लेकिन हमें बचाने के भाव से पुण्य बंद होता है, बचते नहीं है, ध्यान रखना। सूक्ष्म काया है उनकी बहुत, वो तुम्हारे पानी के छन्ना में से भी निकल जाती। इसका मतलब उल्टा नहीं समझना, छानो ना छानो है तो बंद तो होए। अब आपको काहे का भाव है पानी छानने के पीछे? बचाने का। दिन में भोजन करने के पीछे भाव काहे का है? बचाने का। देख देख के चलने का भाव क्या है? तो आपको तो पुण्य बंद ही होता है। समझ में आ गई बात आपको? कोई कठिन हो तो बोलो इसमें। मारो न मारो जीव को हो बंद। अध्यवसान का मतलब एक तो सिंपल विकल्प, और कई बार विकल्प नहीं है लेकिन प्रमाद। प्रमाद अयत्नाचार प्रवृत्ति, अयत्नाचार मतलब लिखा ना, सावधानी से काम करो तो बंद नहीं होगा। बहुत बढ़िया। हाँ पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अब इन्होंने पाप पुण्य की दो गाथाएं बनाई। 5 पाप से पाप होता है। 5 पाप के नाम मालूम है आपको? हिंसा। तो अभी तक जो गाथा पढ़ी थी वो हिंसा की थी, मारो ना मारो। मारो ना मारो वो हिंसा की थी, इसलिए यहाँ पर झूठ का नाम आ गया। हिंसा के बाद झूठ, झूठ के बाद अदत्त माने चोरी, अदत्त लिया माने चोरी, फिर अब्रम माने कुशील, और परिग्रह। अब देखो 5 पाप आ गए। बोलो भाई समय साजी जी कठिन है कि सरल है? प्रवचन कर लोगे घर जाके? बड़ा सरल है। देख के आप पढ़ के देखना और करके देखना इसके प्रवचन। बिल्कुल आप अनुशीलन पढ़ना डॉक्टर साहब का, एकदम इजी होता चला जाएगा। चलो, तो अब इसका अर्थ करने की जरूरत है किसी को? फिर इसी रीत, इस रीत माने इसी प्रकार माने अध्यवसान की तरह। जैसे 5 पाप का अध्यवसान से पाप बंद होता है, ऐसे ही 5 पापों का उल्टा कर दीजिए। अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये देखो सब आ गए इसमें। अनपरिग्रह विषय, सत्य, दत्त माने अदत्त चोरी का त्याग, ब्रह्म, अनपरिग्रह जो होए अध्यवसान उससे पुण्य बंधन होए है। पॉइंट नोट किया जाए, क्रिया से बंद नहीं बता रहे, क्रिया से बंद नहीं बता रही है। पॉइंट नोट किया जाए, नोट किया जाए मैंने आप लिखो नहीं, मुझे देखो, मुझे देखो, मुझे खतरनाक बात बतानी है तुमको। बताऊं कि नहीं बताऊं? भयंकर खतरनाक है, भयंकर खतरनाक। हम परिस्थिति सेवन नहीं करते, जब तक शादी नहीं होती हम किसी चक्कर में नहीं पड़ते। लेकिन मोबाइल में देख करके, पिक्चरों में देख करके भावना करते, माने अध्यवसान करते, और अध्यवसान से हमें अब्रह्म का पाप लगता रहता है।
कोई है खतरनाक बात? हम फिजिकली कुछ नहीं करते, मेंटली सोच सोच करके, देख देख करके ऐसी लड़की हमें मिल जाए, ऐसा हीरो में बन जाता तो मजा आ जाता हीरोइन के साथ, और ऐसे देखो ऐसे कर लेते। और अब रात को सोच रहे काश मैं भी हीरो होता। काय के लिए हीरो हो तो अब ब्रह्म के लाए, काश मैं जानवर होता, कुत्ता होता, फला होता, गधा होता, घोड़ा होता, हाथी होता, अरे मजा आ जाता फ्री फोकट में, शादी करने को चक्कर ही नहीं, चाहे जिसको अपनी पत्नी बना ले। आदमी ऐसा सोच सोच करके सबसे ज्यादा पाप फोकट में कर लेता है। आपको याद होगी कहानी, खाया तो नहीं था खरबूज, मुनिराज ने ककड़ी खरबूज खाया तो नहीं था, केवल खुशबू आई थी, और उनको ऐसा विकल्प आया, अरे बड़ी प्यारी खरबूज है, खरबूज बहुत सुंदर खुशबूदार है, आहार में मिलता तो मजा आ जाता, चलो एक आध दिन में मिल ही जाएगा। तो खरबूजे की खुशबू में खुशी होने के चक्कर में उनको खरबूजे में इल्ली बन गई। आपको फ्री में भैंस का दूध पीना है, फ्री में, एक पैसा नहीं लगे, भगवान की सौं। मैंने ये बात पूछी एक भाई से, तो फ्री में कौन पिलाएगा, फ्री में तो कोई नहीं पिलाएगा। मैं तुम एक काम करो, भैंस के पाड़ा बन जाओ, समझ गए, भैंस के पाड़ा बन जाओ, पैसा ही नहीं लगे, फ्री में पियो। समझ में आया कुछ? बच्चे अंतवसन किया करती, ऊपर देख के यार ये पक्षी बढ़िया है, न पढ़ाई न लिखाई, फसल पक गई, पहुंच गए खावे और झट उड़ गए, न पेट्रोल लग रहा, न हवाई जहाज चाहिए, क्या उड़ रहे मजेदार। काश, अब कर्म बांध रहा है अध्यवसान की, मालूम पड़ा मर करके भाई साहब पक्षी बन गए। फोकट में कर्म बांध रहा है, फोकट में पक्षी बनने का, अब पढ़ाई से बचने के लिए पक्षी बन गया और वो जाल में फंस गया। बरसात तूफान में, आंधी में, ओले गिर रहे हैं, बच्चे होते हैं पक्षियों के, और सांप खा गया अंडों को, इतने दुखी रहते हैं। अब वो उसे नहीं पता था कि इतने से आनंद के लिए कितना दुखी होगा। ऐसी एक कहानी नहीं है, ऐसी हजारों नहीं असंख्यात कहानियां हैं। कैसे बंद हो रहा है सब? इच्छा तो बहुत लंबी हो रही है, लेकिन आपको एक दो बता दी मैंने। झूठ बोलने का, आप झूठ बोलो या नहीं बोलो, लेकिन अंदर में आपको चल रहा है झूठ के प्लान। ध्यान से सुनना सभी लोग, झूठ का प्लान चल रहा है। यदि मैं रेलगाड़ी में होता और टीसी आ जाता तो मैं एकदम भावुक बन जाता, मेरे पिताजी को मृत्यु शैया पर है, मुझे जाना जरूरी है, मैंने चलती ट्रेन पकड़ी है, भगवान की कसम। ऐसे ऐसे एक्टिंग करने लगे। अभी आया नहीं टीसी, वो हजार बार सोच रहा है ऐसे प्रैक्टिस कर दूंगा, फिर ऐसे कहूंगा भैया भगवान तुम्हारा भलो करे, तुम्हारे पैर पड़ रहे, ऐसा वैसा जो भी। हमें एक कहानी सुनाई थी जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, कि दो लड़के थे और एक टिकट लेते थे, दो लड़के एक टिकट, और जैसे ही टीसी आता था दोनों बाथरूम में चले जाते थे। तो बाथरूम के बाहर आके वो कहता टीसी टिकट टिकट, एक टिकट दिखा देते थे, चला जाता। अब ये बात दूसरे को पता लग गई, तो अगले दिन उसने टिकट नहीं लिया और पहले ही घुस गया। नहीं, वो पहले नहीं घुसा, दो ही जने घुस गए थे वो बाथरूम में, और वो बिना टिकट आ गया तो उसे भी घुसना था। तो उसने क्या करी, टिकट एक टिकट तो दो आदमी पहले ही घुस गए, उनकी देखा देखी तीसरा भी आ गया। अब वो अंदर कैसे जाए, अंदर तो जा नहीं सकता था। तो उसने ऐसे खटखट किया, टिकट टिकट, तो उसने दिखाया और लेके दस लो उसने लेके दस लिया। थोड़ी देर बाद टीसी आया, टिकट टिकट, बोले अभी हाल तो दिया था, कहाँ दिया था, अब टीसी को तो दिया नहीं, निकलो बाहर। अब निकले तो दो ही पकड़े गए। समझ में आया?
माने इस तरह की स्कीम बनाना, सोचना, बनाना, बताना, चोरी के प्लान बनाना। अरे तू ऐसे बोल दिया तो, अरे यार तुम भी बुद्धू हो, टीचर से झूठ बोल देते, ऐसे बोल देते। परस्पर में ये अध्यवसान है, झूठ बोलने का विकल्प करना और झूठ बोलने के प्लान सिखाना। इसके लिए इसी समय साजी परमागम की शुरुआत की गाथा में लिखा है, यह जीव पापों का परस्पर में आचार्यत्व करता है। क्या करता है? आचार्य माने ट्रेनिंग देता है, कोचिंग देता है एक दूसरे को। अरे यहाँ से पाप कर ले तो, यहाँ से चिट्ठी लिख दे तो मोड़ी झट आ जाती। अरे तुम हो ही बुद्धू यार, अरे थोड़ा तेज बनो। तो क्या कर रहे हैं 24 घंटे? अध्यवसान का आचार्य तो कर रही, हिंसा में, झूठ में, चोरी में, कुशील। वीडियो गेम खेलने से पाप क्यों लगता है? हम तो खेल रहे हैं, उसमें तो जीव नहीं मर रहा। बोलो भाई, बोलो। मानने का भाव हो रहा तो अध्यवसान हो गया, इसीलिए हम लोग नहीं करते। आपने देखा है जैन लोग अध्यवसान से बचने के लिए सारे काम करते हैं, इसका नाम चरणानी योग। क्या बोला हमने? अध्यवसान से बचने के लिए हम सारे काम करते हैं, वो चरणानी योग। जैसे हम बिस्किट में यदि शेर बना हो तो नहीं खाते, क्योंकि हम उसमें ऐसे बोलेंगे, देख शेर की मैंने गर्दन खा ली, देख मुर्गा की टांग खा ली। एक वो बंबई वाली मिठाई देखी हो? बंबई वाली मिठाई नहीं समझते हो? एक छाता के नीचे शक्कर लपेटे रहता है, वो शक्कर आता है ना, बड़ा सा छाता रंगीन, और नीचे उसमें शक्कर लपटी रहती है, और वो बनाता मोर, ऊंट, ऐसे ऐसे बना बना के दिखाता, ऐसे ऐसे, और फिर वो बच्चे को दे देता है 1 रुपए में, चवन्नी अठानी, हमारे जमाने में 5 पैसे की थी तो दे दी। अब अपन कैसे खाते? पहले देर ऐसे देखते देखते रहेंगे, देख मैंने मुर्गा की टांग खा ली, देख ऊंट की टांग खा ली, तो क्या काय का पाप लगेगा? खा तो रहा है शक्कर, खा तो रहा है, लेकिन पाप अध्यवसान से हो रहा है। एक जबरदस्त गाथा है, बंद अधिकार के संक्षेप है, पूरे बंद का जिनवाणी का संक्षेप है कि तू भाव कर करके बंद को प्राप्त होता है। ठीक है। अदत्त माने बिना दिए चोरी में बहुत सारे हो सकते हैं। यार मेरी नौकरी भी लग जाती तो खूब माल खींचते, और तुम यार इंजीनियर बन गया, खींचा क्या होता ना, दूध की मलाई नेचे। अरे यार ऊपर से मतलब करो, समझ गए? नीचे से क्या लिया जाता है? रिश्वत। अब खुद नहीं करता तो दूसरों को सिखाता है। आपको मैं इसलिए बता रहा हूं, आप चाहो तो आज से ही अध्यवसान से बच करके पुण्य बांध सकते हो और पापों से बच सकते हो। जब हम चोरी नहीं कर रहे तो हम क्यों चोरी की अनुमोदना करें? मैंने अपने घर में, मैंने अपने रिश्तेदार, अपने भाई, अपने सब, चाहे वो जीजा जी हो, फूफा जी हो, यदि उन्होंने गलत काम किया तो मैंने उनकी अनुमोदना अंदर भी नहीं की और वाणी से भी नहीं की। मेरे प्रिंसिपल ने गलत काम किया, मैंने उनकी वाणी से भी नहीं की। और हम लोग भोपाल में रहते थे, भोपाल समझते हो, हमीदिया कॉलेज, उर्दू नाम। हमारे हेड थे बॉस MI खान, हमारी यूनिवर्सिटी थी बरकतुल्लाह। अब समझ गए, मैंने 3 नाम बताए तो क्या हुआ। अब उनकी ईद आती थी, ईद, तो सब लोग उनको ईद की मुबारकबाद देते थे, लेकिन मैंने बकरा ईद पर 10 साल में एक बार भी मुबारकबाद नहीं दी। मैंने झूठ को भी नहीं दी, झूठ को भी। भाई बोल दो, बोलने में क्या जाता है, बकरा ईद मुबारक हो, ईद मुबारक हो। मैंने नहीं दी, चाहे नौकरी छोड़ दूंगा मैं। स्टूडेंट के लिए भी मैंने कभी बकरा ईद की मुबारक नहीं दी। हाँ, मीठी ईद, सेवइयां खाई जाती जिसमें, उसकी मुबारकबाद दी है, लेकिन बकरा ईद की मुबारकबाद हम क्यों दें? हम हिंसा का अध्यवसान क्यों करें? समझ गए आप? जब हमारे काम में भी नहीं आ रही तो ऐसी चोरी का उपदेश भी नहीं देंगे और ऐसी चोरी का अनुमोदन भी। अरे तुम्हारे भाग्य भैया, 1 साल में करोड़ रुपया की रिश्वत। अरे भैया तुम तो मजा कर रहे, अरे मजा मजा नहीं कर रहा, अपन बंद कर रहे। अध्यवसान का मतलब समझ गए सब लोग? बहुत काम का पार्ट है। तो हिंसा में झूठ, चोरी, कुशील, कुशील का बता दिया, और परिग्रह। हम किसी के भी घर गए
और झट देखते से लगता है ऐसा मकान मेरा हो, ऐसा सोफा सेट हमारा हो। होता नहीं है। क्यों? सही बताना। अपन जितने घरों में गए वैसे ही मकान बन गया अपना। क्यों? उतना सोफा सेट आ गया तुम्हारे पास। महिलाओं के लिए, महिला जितों की हार देखा झट ऐसा लगा, कब धन्य सो अवसर जब ऐसो हार को पाऊं। अब मिलता तो है ही नहीं, तो भावना भी मत करो भाई। इसी का नाम है अणुव्रत, इसी का नाम हो गया पंचम गुण स्थान। जो चीज की मुझे जरूरत नहीं मैं उसका अध्यवसान करूंगा। अब समझ सकते हो, आज से तुम अणुव्रती हो सकते हो। अभी जरूरत नहीं है, पहले तुम भगवान के सामने खड़े होगे, वहां आपको इतनी समझ में आ गई कि बिना बात का हम पाप नहीं बांधेंगे। फिर से सुन लो, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह करने की छूट है आपको, छूट है। लेकिन जहां हम फिजिकली भी नहीं मिले, हमें पांचों चीजें हमें मिले ही नहीं और हमें बंद हो, इतना तो छोड़ सकते हैं ना। आप ऐसे झूठ को छोड़ दीजिए जिससे हमें एक पैसे का फायदा ना हो। फायदा हो तो झूठ बोलो। क्या कह रहे हैं हम? फायदा हो तो झूठ बोलो, ईमानदारी से फायदा हो, वैसा ईमानदारी। झूठ बोलने का मतलब समझ गए? जैसे दुकान पर लोगों से अपन कहेंगे 10 रुपया की चीज है भैया, 11 रुपया हम दे रहे, तो फिर भी कहेगा 8 रुपया ले लो। अब भगवान की सौ कह रहे भैया 10 रुपया की ले आए, नहीं नहीं तुम तो कहता ही हो, और तो 8 की 5 की लाए हो। आपने देखा जिन्हें भाव करने की आदत है, आप उनको ईमानदारी से ही बता दो तो वे नहीं मानेंगे। होता है कि नहीं होता है? तो वहां तुम झूठ बोल दो, उनसे पहले कह दो भैया 15 की आए, 16 में दे रहे भगवान की सौ, तो कहेंगे भैया 11 ले लो। हाँ ले आओ। समझ आ रही बात? हमारा मतलब है कि हम उसे ठगेंगे नहीं। हमारे पड़ोस में बहुत अच्छा दुकानदार था, बहुत बढ़िया दुकानदार। वो करता क्या था, पहले तो ऐसे ही बोलता था, कई गांव के लोग ऐसे ही आते हैं धुर, गांव के लोगों कहते हैं धुर, तो आते ही और भाव करते ही हैं। तो पहले उसे बता दिया 500 की साड़ी 800, अब वो कहते भैया 400, फिर 500, फिर 600, ऐसे करत करत अब सही में 500 में बेचने की थी, लेकिन उसने 800 बता दी, तो वो 600 पे आ गया। तो फिर जब उसको पैसे काटने का नंबर आया तो उसने उसे 500 ही काटे और 100 रुपये उसे वापस दे दिए। तो क्या लगा भैया 600 की ली हमने, तो 500 का ही काट रहे भैया, रोजी रोटी कसम। तो भाव करा था ना, जैसे हमने तुम्हें बढ़ा के बताए थे, है वो 500 की, और ये 100 रुपये बच्चों के लाए हमारी तरफ से ले जा। 1 महीने के अंदर उसकी दुकान पर किसी ने भाव करना बंद कर दिया। तो वही रेट बताता था। यदि उस जमाने की बात कर रहा हूं, उसने प्रॉफिट बांध रखा था 10%, माने 10%। तो 5 रुपए की चीज तो 5 रुपये 50 पैसे बोलेगा वो। अब लोग इस पे भाव करते थे, 18 से छोड़ दी, 18 से छोड़ दी। वो कह रहा भैया 10% की मेरी प्रतिज्ञा है कि 10% लूंगा, तो 5 रुपए की चीज 5.5 में लूंगा, ले 18 तो फिर रहने दे, वो हाथ जोड़ रहा रहने दे। आखिरकार धीरे धीरे उसकी दुकान की ऐसी छवि हो गई, 1 सेकंड भी कोई भाव ताव करना बंद कर दिया, जिंदगी भर उसकी दुकान बढ़िया चली। एक बार आपको मेहनत करना पड़ेगी और जिंदगी भर आपको झूठ बोलने से बच जाओगे। लेकिन जितने ग्राहक आएंगे उतने तरीके का झूठ बोलोगे, और इससे अध्यवसान का बंद हो रहा है, बाकी तो कोई फायदा नहीं हो रहा। तो अपन कर सकते कि नहीं कर सकते? ये पंचम गुण स्थान का स्वरूप बता दिया मैंने। इसको कहते हैं हम बिना प्रयोजन झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह नहीं करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? चलो आ जाओ, अगली गाथा देखो। जो क्या कमाल है। अब देखो सब प्रवचन कर सकते मेरे ख्याल से, अब तो कोई तकलीफ हो रही है। जब हम अध्यवसान करते हैं तो कोई ना कोई वस्तु का आश्रय होता है, कोई ना कोई का आश्रय होता है। हिंसा करेंगे तो कोई जीव होगा, तो कोई वस्तु होगी। अभी और बताया था, खिलौना, बिस्किट, खेल खिलौने वाली, वो क्या कहलाते, जीव जंतु वाले
ये आती क्या चटाई, अब चटाई में जीप बने, चढ़ गओ, देख मोर के ऊपर चढ़ गओ। अब जब नहीं कल्पना कर रहे, अपनी तो कल्पना कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वस्तु के आश्रय से बंद होता, पर वस्तु से बंद होता, पर वस्तु को हटाने की जरूरत, पर वस्तु को लाने की जरूरत, बंद के लिए काय की जरूरत है, काय की जरूरत है, समझ गए सब? अभी भी और समझाता, नींद तो नहीं आ रही किसी को, परेशान तो नहीं है, कल की तरह जाना है किसी को, प्रेम से विदा कर देंगे। हाँ भाई, कल वाला बच्चा आया तो नहीं आया? तू ही था, तू तो आज बड़ा खुश है। सॉरी बेटे कल के लिए, वेरी गुड। चलो अब आगे चलते हैं। बहुत सरल है, कठिन तो नहीं लग रहा। थोड़ी सी बात बताता हूं, ये पाठ तुम्हें अभी मैं हंसी हंसी पढ़ा रहा हूं, मैं पूरे हिंदुस्तान के ब्रह्मचारियों को पढ़ाता हूं। सारे ब्रह्मचारी क्या सोचते, हमने शादी तो करी नहीं, हम तो ब्रह्मचारी, और लगे मोबाइल में टिक टिक। अब समझ गए वो मोबाइल में टिक टिक क्या होता है? अध्यवसान वही चल रहा है, लोग मजे कर रहे हैं, इनकी शादी हो गई, अपन तो रह गए, अब क्या करें, अपन तो ब्रह्मचारी नवरी अंताड़। जी तुम्हारी पत्नी है, बड़ी है, तुम्हारे तो मजे है, बड़ी सुंदर बच्चे, इतने प्यारे बच्चे, बहुत बढ़िया, दूधो नहाओ कूदो पलो। पता है ब्रह्मचारी ये आशीर्वाद नहीं दे सकता, क्योंकि इसमें अब्रह्म है, दूधो नहाओ कूदो फलो। समझ में आया? अब भाई बंद तो शादी करने से नहीं होता है, और नहीं करने से बंद से बच नहीं जाती। हाँ, शादी नहीं करने पर भी बंद होता है। कैसे होता है? अध्यवसान से। काय से बंद होता है? अब मैं ब्रह्मचारियों को सिखाता हूँ, इसमें मेरी मेहनत लगती है बहुत। क्यों? क्योंकि अंदर में करते भले ही नहीं है कुछ, वस्तु का आश्रय नहीं लेती, और सबसे कहते हैं हमने शादी नहीं करी। अरे शादी नहीं करी, लेकिन अध्यवसान का क्या होगा? समझ में आ गया होगा? तो अध्यवसान से बचने की चर्चा है, ठीक? वस्तु से समझ में आ गया, माने वस्तु हो। और सुन लो आप, रुक क्यों गया? हम आलू नहीं खाते, लेकिन केला में आलू की स्थापना कर लिए। केला समझ गए? अरे समोसा खाओ, समोसा खाए भाई क्या, हम तो नहीं खाते। अरे खा लो, आलू नहीं है, केला है, ध्यान रखना। अब केले के समोसे खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, उससे पाप बंद नहीं हो रहा है, लेकिन ये क्या सोच रहा है, बड़े सौंदे सौंदे ले, ऐसी तो आलू की लगत। अपन तो देखो बच गए, और आलू को मजा भी आएगा। तो अब जी इसने अध्यवसान ने क्या कर लिया, वो आलू की स्थापना निक्षेप कर ली। समझ में आ गया ना? ऐसे कई लोग स्थापना निक्षेप हो। तरबूज खाने का माया इसलिए मना किया है। तरबूज तलवार से, पहले तलवार से ऐसे बनाते, तलवार से तो बिल्कुल पूरे भाव आते थे। लो टुकड़ा खाओ, कतरा लाल लाल। तो ऐसे परिणाम से टमाटर खाओगे या ये खाओगे तरबूज तो बंद होगा। और यदि आप ऐसी कल्पना नहीं कर रहे तो कोई दिक्कत नहीं। नूडल, जैनियों की नूडल घर में बनती है, देखिए वो सेवैया मम्मी बनाती है ऐसे ऐसे, और नहीं तो मशीन घुमा के, तो में से कोई ने बनाई घुमा के, हाँ बढ़िया, ठीक। अब वो भी नूडल ही है, लेकिन अपन ना मालूम क्या नूडल नाम से तो बात खा जाएंगे वहां, और फिर कहेंगे देख कैसे कैचुआ लटक रहा है। अब जब तुमने कैचुआ की स्थापना कर दी तो आपको अध्यवसान से बंद होगा। वैसे खूब खाओ सेवैया, कोई दिक्कत नहीं, बिया खाओ, बिया कहते हैं, सेवैया कहते हैं, खा लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपने कल्पना क्या कर ली, ऐसे एक गुड़िया के बाल बिकते। अब नाम रख दिया गुड़िया के बाल, गुड़िया के बाल, गुड़िया के बाल, बाल माल का जो है ही नहीं, उसमें शक्कर डाल देती और वह ऐसे चक्री सी घूमती है, सुबह तार निकलती हैं उसमें से, सब तार ऐसे ऐसे हो जाती, तो लच्छा निकाल के दे दे, ले भाई ये गुड़िया के बाल।
समझ में आ गया आपको? तो अध्यवसान करने से बंद होता है। आप जितनी कल्पनाएं करते हो, फिर से समझ लो, आप अणुप्रति बन जाओगे इस गाथा को पढ़ करके, कि आपको केवल अध्यवसान रोकने हैं, वस्तु नहीं रोकनी है। हम लोग क्या करते हैं, हमारे कितने ब्रह्मचारी भाई परेशान हैं, हम तो 4 हरी खात, हम तो हल्दी नहीं खात। तो हल्दी नहीं खात तो ऐसा नियम मत लो कि वस्तु का त्याग हो जाए, अध्यवसान का त्याग करो। अब मान चलो 10 जनों को भोजन बन रहा हो, 2 जनों ने कही हम हल्दी नहीं खात, 3 ने कही हम तेल नहीं खात, उनने कही हम टमाटर नहीं खात। अब इतनी इतनी सब्जी सबकी बनाओ अलग अलग, लो भैया, और ओ हम नहीं खा रहे। बोले काय? तुमने हल्दी वाली चम्मच हमारी दाल में काय डाल दी? अरे मर गए, तुमने जागो त्याग करो तो चम्मच को भी। ओ हम कद्दू नहीं खाते, और जो तुमने कहा करो, कद्दू की कलछी लौकी में डाल दी। ओ हाथ ही नहीं धोए तुमने, और कलछी पकड़ के हाथ तो धोने थे काहे की? मैंने कहा भैया तुमने लड़वे को नियम लाया है कि संकलेश का त्याग किया है। ध्यान रखना बेटी, संकलेश का त्याग करना। एक बार वस्तु का त्याग करो नहीं करो हमें नहीं मालूम, लेकिन संकलेश नहीं करना। ऐसे नियम ले लिए, फिर संकलेश कर रहे। काय का त्याग करना है? काय का त्याग करना है? बड़े आराम से। ऐसे नियम मत लो जिसमें, सच कह रहे बहुत तकलीफ है। सारा हिंदुस्तान ब्रह्मचारियों से डरता है, त्यागियों से डरत। ए भैया बस समझ गए? तो ऐसे नियम नहीं लेना, क्योंकि वस्तु का त्याग नहीं, अध्यवसान का त्याग कर। हाथ लग गए तो लग गए। अरे एक बार बताओ, घर में 10 तरह की चीज बनेगी और तुमने 2 हरी ली, तो क्या करे? माने लौकी की चक्कू होगा, लौकी को अब आए धोए, फिर कद्दू बनाए, फिर कद्दू को चम्मच चक्कू धोए, फिर मिर्ची बनाए, फिर धोए। कहे मिर्ची की हरी को स्वाद है जेवा में। ऐसे तो बेचारा पागल हो जाए। हमने तो भैया एक ही दाल खानी थी, तुमने 3 दाल बना ली, और कढ़ी बना ली, भजिया बना ली, और जाके चम्मच बाह में डाल दी। अब नाटक। तो ऐसे नाटक करने का नाम त्याग नहीं है। काय का त्याग करना है? संकलेश, संकलेश और आसक्ति का त्याग, और दोनों को मिला के कहते हैं अध्यवसान का त्याग। वेरी गुड, कम ऑन, अगली गाथा। क्या कह रहे हैं? अब प्रवचन तुम ही कर दोगे नहीं कर पाओगे? पढ़ ले भैया, क्या लिखा है? कभी नई लाइन आई हो तो बता दो। हे मूढ़ मति, हे मिथ्या बुद्धि, हे मिथ्या दृष्टि, तेरी मति निरर्थक है। तेरा सोचना, तेरा सोचना। हाँ क्या कह रहे? ऊपर की लाइन तो वही है। बंध मुक्त का मतलब है मैं बांधता हूं या छोड़ता हूं। आपने देखा गाय बैल को बांध देते हैं, या किसी कैदी को हथकड़ी लगा देते हैं और छोड़ दिया। तो बांधू और मुक्त करूं, ये मूढ़ मति तुझे है निरर्थक इस ही से। अच्छा एक बात पूछ रहा हूं, अपन किसी जीव को सही सही बताना हो, इधर से नहीं बोलना। तो किसी जीव को अपन बचा सकते कि नहीं बचा सकते? पानी में मक्खी गई, अपन ऐसे निकाल दें, तो अपन ने बचाया कि नहीं बचाया? बोलो भाई, भाई बचा लिया कि नहीं बचाया? नहीं मर जाती कि नहीं मर जाती? बोलो, अरे बोलो, मरती कि नहीं मरती? और बचाया कि नहीं बचाया? ये कह रहे हे मूढ़ मति, हे मिथ्या दृष्टि, तेरी मति। तो फिर इसका सही उत्तर करो, आपको सही उत्तर तो करना पड़ेगा। हाँ बोलो। हाँ अब उसकी यदि आयु नहीं होती तो तुम कैसे बचा? कई बार हम देखते हैं बचाने जाते हैं, मर ही जाती है। कई बार देखते हैं अपन बचाने गए और ही मर जाती है। तो अगली गाथाओं में आएगा। हाँ आगे।
बांधे अध्यवसान के कारण कर्मों से बनता है और मोक्ष मार्ग में जाने वाला जीव छूटता है। बस हो इसका प्रवचन इतना ही। अब प्रवचन कर सकते हैं। तो हमने क्या किया? क्यों? पार्श्वनाथ भगवान को उपसर्ग करने वाला बांध सकता है, बांध सकता है। अरे राग करवा दो, द्वेष करा दो, तो अपने आप बंद है। तो उनका कहना है अध्यवसान जब तक पैदा नहीं होगा आप बांध नहीं सकते, और अध्यवसान छूट जाए तो उसे मुक्त होने से कोई, कि तुम देखो एक आध दृष्टांत, एक आध मैं दे रहा हूं। मोदी पेन नहीं हिलाओ, मोदी समझ में आ रही? प्रवचन करोगे इसका? कर लो कर लो, चिंता नहीं करो। देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो। सीता के जीव ने रामचंद्र जी को डिस्टर्ब करने की कोशिश की, तुम मोक्ष मत जाओ, स्वर्ग जाओगे, पर अपन संगे संगे चलेंगे। मालूम है सबको स्टोरी? फिर वो सीता का जीव स्वर्ग से आया और सीता का बनाकर रूप और नाचने लगा, संगीत सुनाने लगा, हाव भाव करने लगा, यहां तक कि रामचंद्र जी को मुनि दशा में छूने भी लगा कि एक बार इन्हें अध्यवसान हो जाए, अध्यवसान। लेकिन उन्हें अध्यवसान नहीं हुआ और मोक्ष हो गया। पार्श्वनाथ को कमठ ने 7 दिन तक बहुत ताबड़तोड़ डिस्टरबेंस करने की कोशिश की, लेकिन अध्यवसान पैदा नहीं करा पाया। तो जो मोक्ष जाने वाले जीव है उन्हें कोई मुक्त होने से रोक नहीं सकता, और बंधन के वाले जीव है उन्हें कोई मोक्ष कर सकता नहीं। अब मैं तुमसे कहूं कि नहीं तुम चिंता नहीं करो, मैं तुम्हारा गुरु हूं, मैं तुम्हें मोक्ष ले जाऊंगा, तो ले जा सकता हूं कि नहीं? आचार्य कुनकुन स्वामी कितने जीवों को मोक्ष ले गए? एक को भी? अरे यार तो उनको नाम ले रहे अपन। हाँ, महावीर भगवान कितने जीवों को तार दिया? एक। अरे अच्छे से बोलो भाई। लाखों को तारा तूने, लाखों को तारा, बोलो। अरे बोलो भाई, तारा कि नहीं तारा? नहीं तारा तो अपन झूठ बोल रहे हैं कि भाई भक्ति में ऐसे ही बोला जाता है। नमोकार ही महामंत्र है, भव से मिले किनारा। समझ आया? ये है वो जहाज जिसने, अब देखो भक्ति में तो हम ऐसे कहेंगे, लेकिन हमारा समय साजी कह रहा है कि बंद कराने में कोई समर्थ नहीं है और छुड़ाने में भी कोई समर्थ नहीं। आगे भैया ऐसे कैसे गिर गए? इतने फंस भी है तो भी गिर गए। नमो जी नम, नमो जी नम, क्षमा भगवान। हाँ भगवान चलो, क्या कह रहे? त्रियंश बंद कैसे होता है? तुम आदमी हो कि औरत? आदमी। त्रियंश नारक देव मानव पुण्य पाप अनेक, उन सर्व रूप करे जो निज को, निज को। अपने को क्या मानता? मैं पुरुष हूं। हैंडसम हो? हैंडसम। ब्यूटीफुल? ओ ब्यूटीफुल। अरे मारे, उन सर्व रूप करे जो निज को, निज अध्यवसान से। मैं नार की, अरे भगवान त्रियंश में नहीं जाना पड़े, त्रियंश में तुम वो नरक में तुम मर जाएंगे। अब जी अध्यवसान कर रहा है, हम नार की हो जाएंगे तो पिटेंगे, भयंकर पिटेंगे, अरे मर जाएंगे, अरे भगवान का मोरी अंताड़ा। तो 4 गति रूप अपने को मानता है, उससे बंद होता है, अध्यवसान कर रहा है। सरल दृष्टांत देता हूं। शक्कर का हमने घोड़ा बनाया, तो शक्कर के घोड़े में घोड़ा कितना % है?
खा सकते हो, खा सकते हो, खा सकते, लेकिन तुम घोड़ा मान के खाओगे तो पाप लगेगा, और शक्कर मान के खाओगे तो नहीं लगेगा। और शक्कर का हमने आदमी बनाया तो खा सकते हो कि नहीं? क्या मान के? शक्कर मान के। और यदि आदमी मान के खाएंगे तो शक्कर का हमने नारकी बनाया, शक्कर का देव बनाया, ये चार आ गए है ना, त्रियंच नारक देव मानव। अब हम इसमें जितना मानते हैं उससे बंद होता है। यदि इसी समय आप बंद से बचना चाहो तो आप केवल इतना जानो, मैं तो स्त्रियों की पुरुष, पुरुषों की स्त्री। कल आपने कल पढ़ी थी, आज सुबह पढ़ी थी, नारक नहीं तेरे अंश मानव देव पर्यय में नहीं। नियम साजी 5 गाथाएं कल पढ़ी थी, आज पढ़ी थी? कल पढ़ी। मानव नहीं तेरे अंश मानव देव पर्यय में नहीं, क्योंकि मैं तो सरल हो गया। अब बोलो तुम्हें बंद करना है कि बचना है? तो क्या बोलो कछु भी और सोचो, बोलो कछु भी। तुम बालक हो कि वृद्ध? उसमें लिखी गाथा, बालक नहीं मैं, वृद्ध नहीं मैं, लिखे सारी खारी गाथा, स्त्री नहीं, नारी नहीं, नपुंसक नहीं, मैं तो। बोलो सरल है कठिन है? अब अगली गाथा में है 6 द्रव्य संबंधी, धर्म अधर्म आकाश काल, है ना, और लोक अलोक। ये भी अध्यवसान है। हमने तुम्हें जगह दे दी एक तो, वो तो हमसे ही लड़ रहे, हमने तुम्हें बिठाओ, अपने पास रखो। भाभी लोग कहती हैं देवर को हमने 5 साल नहीं रखो तो पता लग जाता, हमने अपने घर में रखो। घर में कौन ने रखो, आकाश ने कि भाभी ने? लेकिन भाभी कह रही हमने रखो, हमने रखो, हमने रखो। और 8 कर्म कह रहे ले बेटा और बन और बन और बन। अब 5 साल भाई देवर को अपने घर में रख के पढ़ाया लिखाया, शादी कर दी। देखा होगा आपने, हमने 5 साल रखो, ब्याह करो, अब हमें पूछा तो नहीं, खुद ही रो रहे, खुद ही। अरे हम एक बात पूछे, भाभी ने रखो कि भैया ने रखो? आकाश में रखो। और जबरन में दुखी, आपने देखा हो घर घर की लड़ाई, घर घर की लड़ाई। हमने कह दी तहीं आ जाओ, सम्यक शिखर जी में जगह नहीं मिल रही थी, भट्टा कराई थी, हमने कह दी तहीं आ जाओ जी, हम लोग सामान बाहर फेंक दो, कमरा में नहीं तारों लगा लो। अरे भैया हाँ, जगह कौन ने दी? इनसे चलते नहीं, मतलब तो हम पकड़ के ले आए। कौन सी गलती कर ली? जानवर की गलती। हमने बिठा दो, अच्छे से बैठ जाओ, स्थिर हो गए। अधर्म का इतने से थे, इतना बड़ा कर दो पाल पाल के। काल द्रव्य आपने देखा हो, घर में आपकी मम्मी पापा काल द्रव्य को नाम काम करे, बेटा हमने तुम्हें नहीं पालो होता। हाँ भाई, मम्मी पापा पालते हैं कि नहीं पालते? तुम तो पालोगे, नहीं पालोगे? अरे अपनी बीवी को पालन नहीं करोगे, और मोड़ा मोड़ियन को हम दो। क्या भाई, समझ में आई बात? अरे भाई हाँ, धर्म अधर्म आकाश काल और लोक और अलोक, ये सारा लोक अलोक है। और ऐसे ही सोचता रहता है। कछु मूर्खों के नाम तुम्हें पता हो, ये उनने मंगल द्रव्य पे, मंगल पे और चंद्रमा पे जगह खरीद ली। एक तो मरेगा वो, हाँ बिल्कुल। मार गया राजपूत बेचारा सुशांत सिंह, खूब अभ्रम करते थे अध्यवसान से, 2-3 मोड़ियां घेरी थी, एक उसे ब्याह ना हो पाओ, ब्रेकअप झेल नहीं पाए भाई साहब। ब्रेकअप झेल नहीं पाए, मारे गए, चले गए। और इंडिया में बाने खरीदी जगह, वह मंगल पे खरीदी, चांद पे खरीदी, वही कहीं से देखा तो ये
छोटा सा घर हो अपना। जब भी सोता होगा तो चंद्रमा दिखता होगा, वह रही जगह, वह रही। अरे अपन फ्री में ही देख लो, क्या करने अपन ऐसे पैसा नहीं लगे। मुझे ये नहीं समझ इसकी रजिस्ट्री पैसा कौन है जाएगा। करोड़ों रुपए की जगह ले ली, करोड़ों रुपए की, लेकिन वो पैसा कौन कर दिया, रजिस्ट्री किसने करी होगी। और तुम्हें खरीदना है, एक काम करो, आज अपन बिजनेस करे, भैया मंगल बेच रहे, बोलो कोई लेने हैं, 2 रुपया में, 2 रुपया में सस्ता दाम, बोलो। हाँ, मंगल बुध शुक्र शनि सबको बेच रहे हम, ले लो। जिंदगी भर तुम कहते रहिए शनि तो हमने खरीदा, तो समझ प्रकार चीज है। समझ आ रहे क्या कल्पना है। अरे रे प्रभु तू भगवान है, तू ध्रुव है, बाकी सब तेरी कल्पना है। अब ये लोग अलोक कह करके बहुत सारी बात है। तुम कलेक्टर बन गए तो मैं कलेक्टर, अभी तुम कलेक्टर नहीं, जब तक ऐसे रहते अच्छे से, और कलेक्टर बन गए, क्या समझ रहा है कलेक्टर हैं। जब तक नौकरी नहीं मिला तब तक थोड़े बिचारो ऐसा रहते हैं, ऐसा। और जैसे ही चौकीदार बन गए, कलेक्टर वगैरह कोई ना हो तो फिर ऐसे खड़े हो जा रहे, जाके हम चौकीदार, राजा हो या रंक यहाँ पर सब हैं चौकीदार। बोलो भाई क्या करना है, इतना बढ़िया भगवान भुलाना है जो मोक्ष का कारण है, और ये कल्पनाएं करना है ये बंध का कारण है। बोलो क्या करना है। ठीक, बहुत सरल है, कठिन तो नहीं लग रही। चलो भाई हमारा पार्ट पूरा हो गया आज का।